दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत राजस्थान में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 4 दिन तक नहीं मिलेगी ठंड से निजात। आपको बता दें कि दिल्ली में 5.3 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है। जम्मू कश्मीर में माइनस में तापमान पहुंचा है, तो श्रीनगर में -5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। हिमाचल के केलांग में -10.8 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है। तो देर से उत्तर रेलवे की 10 ट्रेनें चल रही हैं। शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है और देखिए अब ठंड से आने वाले दिनों में भी लोगों को निजात नहीं मिलेगी। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत राजस्थान में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो 4 दिन तक ठंड से लोगों को निजात अभी नहीं मिलेगी। ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 5.3 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है। जम्मू कश्मीर में माइनस में तापमान पहुंच चुका है। श्रीनगर की बात करें तो -5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। हिमाचल के केलांग में -10.8 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है। और अब देर से उत्तर रेलवे की 10 ट्रेनें चलती हुई दिख रही हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत राजस्थान में कड़ाके की ठंड। तो देखिए जम्मू कश्मीर में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। श्रीनगर में -5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। हिमाचल के केलांग में -10.8 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है। और अब उत्तर रेलवे की 10 ट्रेनें देर से चलती हुई दिख रही हैं। आगरा से नरेश धाकरे और रायपुर से अनिल नेताम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आगरा का ही रुख कर लेते हैं। नरेश, अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। क्या तस्वीर आगरा से? देखिए, बिल्कुल आगरा का जिक्र करें तो आगरा में पिछले 4 दिनों से ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरा लगातार दस्तक दे रहा है। वहीं सूखी ठंड भी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में लगातार जो सर्दी का सितम है वो देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर बढ़ रही हैं तो किसानों की बढ़ रही हैं, जानवर है उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्योंकि हम देहात क्षेत्र की अगर बात करें तो देहात क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशान किसान हो रहे हैं। क्योंकि जब किसान खेतों में काम करते हैं, ठंड का मौसम है, कोहरा घना देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ठंड है वो लगातार आगरा के देहात क्षेत्र में परेशान कर रही है। वहीं अगर हम बात करें मजदूरों की तो कई मजदूरों से भी अभी हमारी बात हुई। जब वो लोग काम पे जा रहे थे तो उनका हिसाब कहना था कि जिस तरीके से 4 दिनों से आगरा में जो ठंड बढ़ी है उसने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। और जो उनका जो काम है, जो मजदूरी करते हैं, उस पर भी इस ठंड के चलते अच्छा खासा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। जी। चलिए नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। वासु कसाना का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? आपके बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं धुंध अभी भी नजर आ रही है। 9 बजने वाले हैं। क्या तस्वीर? जी देखिए, पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मार बढ़ी है। शीतलहर भी वहां देखने को मिल रही है। आपको बता दें, आज का तापमान गाजियाबाद का 8 डिग्री सेल्सियस है, जिससे लोगों को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें, करीब शहरी क्षेत्रों की बात करें, वहां ठंड थोड़ी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलहर का कहर बहुत भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किन किन समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है ठंड के कारण। जी भैया, आपका नाम क्या है? जी सुमित। क्या क्या समस्याएं हो रही है? कोहरे की मार देखने को मिल रही है, शीतलहर है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, पहली बात तो सबसे ज्यादा दिक्कत कोहरे में होती है, जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। सुबह लोग जब घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कोहरे के कारण जब विजिबिलिटी नहीं मिलती है तो उन्हें अपने ऑफिस पहुंचने में देर हो जाती है। शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, वहाँ पे सरकार ने रैन बसेरे दिए हैं और भी सरकार वहाँ पे बंदोबस्त कर रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की तरफ से कोई भी शीतलहर और कोहरे को लेकर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है।
किसी भी साल। इस साल नहीं, पहले से भी कभी ये काम नहीं किए गए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलहर की प्रकोप इतना ज़्यादा है कि सर्दी यहाँ पे लगता तो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर ही है देखने में, लेकिन सर्दी उससे कहीं ज़्यादा महसूस होती है लोगों को। रही बात लोगों के ऑफिस, कंपनी, ड्यूटी जाने वाले लोग इस शीतलहर और कोहरे के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और लोगों के कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये आयुषी है कि जो ग्रामीण लोग हमारे साथ थे, जिनको सरकार द्वारा किसी भी रैन बसेरा हो या अलाव कोई सुविधा नहीं मिली है। जी देखिए वासु, हम देख पा रहे हैं ठंड का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल नेताम का रुख कर लेते हैं, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके बैकग्राउंड में अभी धुंध तो नजर नहीं आ रही है, क्या छत्तीसगढ़ में अभी ठंड का कहर कम देखने को मिल रहा है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर तो कम है, खासकर जो है शहरी क्षेत्रों में ठंड का कहर कम देखने को मिल रहा है। आज सुबह से जिस तरह से आज राजधानी रायपुर में धूप का हम देख रहे हैं, धूप निकल आई है और इसी के साथ जो है लोगों को थोड़ा ठंड का एहसास कम हो रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, जो ठंड का असर जारी है और वहाँ सुबह से ही इन लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो वहीं बात करें देर शाम में, देखिए जिस तरह से ठंड का सितम जैसे बढ़ रहा है, तो लोगों को जो है अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और लोग जो अलाव के माध्यम से जो ठंड को जो है दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से रायपुर राजधानी में भी जो है रैन बसेरे की भी तैयारी की गई है नगर निगम द्वारा और जो है रैन बसेरे में सारी सुविधाएं जो है वो वहां पर किया गया है। और लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने देखा था ठंड का असर था, लेकिन आज सुबह से ही राजधानी रायपुर में जो है धूप निकल आई है, जिससे कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को ठंड का जो है कम एहसास है। लेकिन जो जो ठंड है वो दिनों दिन जो है आने वाले समय में देख सकते हैं कि और भी बढ़ेंगे। जिस तरह से अभी दिसंबर लग चुके हैं, जिस तरह से आज 26 दिसंबर है, तो आने वाले समय में ठंड और भी एहसास बढ़ने का एहसास है। लेकिन फिलहाल अभी राजधानी रायपुर में ठंड का जो असर है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। जी जी अनिल, देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने भी अलर्ट भी जारी कर दिया है और तस्वीर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, नरेश ढाकरे आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश, हम आपके बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, बिल्कुल धुंध नजर आ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कहना है? देखिए, लोगों से हमारी बात हुई थी, लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से आगरा में जो ठंड बढ़ रही है, वो लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। क्योंकि ठंड का जो कहर है, वो इतनी मात्रा में है कि लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जब वो बाइक चलाते हैं या वाहन चलाते हैं, तो घने कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी ना होने के कारण उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हादसे होने का भी डर रहता है। लोग बताते हैं कि ठंड से बचने के लिए वो तमाम इंतजाम कर रहे हैं। जगह-जगह पर हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे पर लोग आग जला करके बैठ जाते हैं, क्योंकि ठंड इतनी मात्रा में आगरा में देखने के लिए मिल रही है पिछले 4 दिनों से कि कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें ठंड लगातार आगरा में बढ़ा रही है। जी जी नरेश, देखिए जो लोग रैन बसेरों में रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है। ठंड का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए हर साल ऐसी तस्वीर आती है कि सड़क पर जगह जगह अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी लगातार अलाव वहां पर जलवाती हुई नजर आती है। इस बार क्या तस्वीर, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर आगरा की बात करें तो आगरा में कहीं न कहीं जिससे ठंड बढ़ी है तो प्रशासन भी अलर्ट हुआ है। हमने कई जगह जाकर के देखा कि रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहीं नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, उनके द्वारा हर साल सर्दी के मौसम में जो लकड़ी है वो लोगों के लिए डलवाई जाती है, जिससे कि लोग आग जला करके अपने आप को ठंड से बचा सके। तो कहीं न कहीं जो प्रशासन है, इस मामले में एसडीएम से भी हमारी बात हुई, उनका भी कहना था कि जिस तरीके ठंड बढ़ी है तो कहीं न कहीं प्रशासन अलर्ट है और लगातार जो कई गरीब लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है। उन्हें कंबल भी सीएम योगी की जो योजना है उसके अंतर्गत बांटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा में जो प्रशासन है वो ठंड को लेकर काम कर रहा है। जी चले वासु, अभी और क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए सुबह 9 बज चुके हैं और अभी भी धुंध हम बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जो सड़क पर वाहन है वो कम गति में चलते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से और क्या अपडेट? जी आयुष, आपको बता दे, सुबह का समय है, स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। बात करें डेली रोजगार वाले लोगों को, नौकरी पेशे वाले लोगों को, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कोहरे और शीतलहर। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 4 दिन तक ठंड से लोगों को निजात नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि
दिल्ली में 5.3 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का हुआ है। तो हमारे साथ धर्मेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, अभी फिरोजाबाद से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, मौसम विभाग ने अभी येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ठंड का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों तक अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। आयुषी, ये फैक्ट बात है कि बहुत ज्यादा कोहरा है यहाँ पर। जिस तरह से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, बैक साइड में बहुत ढेर सारा यहाँ पर दिखाई देगा, धुंध सा छाया हुआ है। अभी मैं यहाँ आया हुआ था तो एक धरना चल रहा था छात्रों को लेकर। एक छात्र की कैजुअलिटी डेथ हुई थी मेडिकल कॉलेज में। वो छात्र के परिजन यहाँ बैठे हुए हैं और जिस तरह से बहुत कड़ाती ठंड, रात भर कोहरा रहा। सबसे मैं घर से, यहाँ से मेरे घर की दूरी समथिंग ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर की है। उस बीच में इतना कोहरा, बहुत कोहरा दिखाई दिया, जिससे मैं आने में थोड़ा अस्वस्थ था। वो फिर भी मैं आया यहाँ पर। तो ये फैक्ट बात है, कोहरा तो काफी घना कोहरा यहाँ पर है। जी धर्मेंद्र, हम देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में काफी अभी धुंध भी नजर आ रही है और जो वाहन भी है कम गति से चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी लोगों से बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है? नहीं, मेरी बात, अभी यहाँ लोग बैठे हुए हैं धरने पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं और ये काफी रात पर पूरा जाग के गुजारा है इन्होंने। तो ये रात का पूरा नजारा बताएंगे। जिस तरह से यहाँ पर ये अभी मेडिकल कॉलेज में छात्र की हत्या हुई है, उस मामले में यहाँ न्याय पाने के लिए बैठे हैं। इन्होंने पूरा नजारा फौक का देखा है। अभी मैं चाहूंगा बात करें आप, क्या इस तरह क्या माहौल यहाँ पर रहा? यहाँ काफी गंभीर माहौल है और फौक किस तरह से था रात पर? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काफी कोहरा रहा और इसके अलावा सर्दी भी थी। नगर निगम ने कोई व्यवस्था की? नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की। कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। किस तरह का कोहरा था यहाँ पर? मतलब कोई आसपास से कितनी दूर तक का आदमी दिख रहा था यहाँ? यहाँ से लगभग 100 फुट की दूरी पे दिखाई दे रहा था, बस ज्यादा। तो ये है 100 फुट की दूरी पे बता रहे हैं। तो 100 फुट की दूरी पर एक व्यक्ति जो आमने सामने वाला था, बस उतना ही दिखाई दे रहा था। उससे ज्यादा जाए तो फॉग की वजह से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जी आयुषी। चलिए धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। नरेश धाकरे का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, आगरा से लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश, जरा तस्वीर एक बार दिखाइए दर्शकों को, क्योंकि 9 बजने वाले हैं और अभी भी धुंध नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से आगरा का जो देहात क्षेत्र है वो कोहरे की चादर में ढका हुआ है। देखिए, ये तस्वीरें हैं आगरा की, किस तरीके से जो कोहरे की चादर में पूरा आगरा आपको ढका हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो फॉग है बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों की मुश्किलें हैं वो लगातार ठंड बढ़ा रही है, क्योंकि आगरा में जो कोहरे का कहर है वो कई दिनों से यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ जाहिर होता है आगरा में किस तरीके से जो घना कोहरा है वो कहीं ना कहीं देहात वासियों को परेशान कर रहा है। तस्वीरें आगरा के देहात क्षेत्र की आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से लगातार जो घने कोहरे के चलते कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात की जाए तो 50 कदम पर चलता हुआ व्यक्ति भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर फॉग इतनी मात्रा में है, देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी है वो लगातार घटती जा रही है। अगर हम वाहनों की बात करें तो सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ जाहिर है किस तरीके से जो आगरा का देहात क्षेत्र है, आगरा के देहात क्षेत्र में ठंड ने वर्षा कर रही है, जिससे लगातार जो लोगों की मुश्किलें हैं आगरा के देहात क्षेत्र में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी देखिए, जिस हिसाब से तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गजेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, अभी क्या तस्वीर दिल्ली से देखने को मिल रही है? आने वाले दिनों में भी अभी लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में 5 दिन का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक। अगर हम आज की बात कर ले तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने वाला है और दिल्ली वालों को अब सर्दी सताने वाली है। अगर आप पीछे की तस्वीरें देखें तो कोहरा दिल्ली में छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम है। यहाँ तक कि आप कोहरे की जो बूंदें हैं उनको आप अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हैं, बूंदें गिरती हुई महसूस कर सकते हैं। आज जब सुबह दिल्ली वाले उठे तो उनको कोहरे की चादर छाई हुई दिखाई दी। हालांकि अगर हम कल की बात कर ले तो कल दिल्ली रात में जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री सामान्य 4.9 डिग्री से लुढ़क के 3 डिग्री पर चला गया था, जिससे रात को भी दिल्ली वालों को काफी सामना करना पड़ा था। और अब शीतलहर का भी दिल्ली वालों को 5 दिन तक सामना करना पड़ेगा, क्योंकि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो सुबह स्कूल जाते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल होगा। उसको देख के सरकार क्या गाइडलाइंस निकालती है उसको भी देखना होगा। साथ ही जो लोग रोज काम के लिए निकलते हैं उनके लिए भी अब मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह सुबह विजिबिलिटी भी कम है, यातायात भी बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा
है और वहीं लोगों को अचानक से बढ़ती हुई ठंड की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है जो रोजमर्रा की सामान लेने के लिए जब लोग सुबह निकलते हैं, वो उसमें भी दिक्कत लोगों को अब सामने होती हुई दिखाई दे रही है। जी गजेंद्र, देखिए दिल्ली में 5.3 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है और जाहिर सी बात है जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं या जो स्कूली बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, विजिबिलिटी कम हो गई है, सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो वाहन भी हैं कम गति से चलते हुए नजर आ रहे हैं, काफी परेशानी लोगों को देखनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, अगर वाहनों की बात कर ली जाए तो लगभग हर वाहन हेडलाइट्स ऑन करके जा रहा है। जो सेफ्टी इंडिकेटर होते हैं साइड के, वो दोनों ऑन किए गए हैं। अगर खुले इलाके की बात कर ली जाए, खुले इलाकों को अगर देखा जाए तो वहां पे लगातार जो कोहरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो अगर दिल्ली के वायु प्रदूषण की बात की जाए तो वायु प्रदूषण भी दिल्ली में अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कल रात 8 बजे तक की बात कर ले तो दिल्ली में वायु जो प्रदूषण है वो 326 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि गंभीर श्रेणी में ही आता है। लेकिन जहां सर्दी में जिस तरीके से कोहरा भरा है, तो देखने की बात ये भी होगी कि दिल्ली के वायु प्रदूषण पे भी इससे नियंत्रण होता है या नहीं। फिलहाल अभी सर्दी जो है वो दिल्ली वालों को परेशान कर रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली की अगर हम बात की जाए तो लोग जिस समय पे निकलते हैं अभी उसी समय पे निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोहरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा या सर्दी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो हो सकता है कि समय में भी लोगों के अलग अलग प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि फिलहाल अभी यातायात ज्यादा प्रभावित नहीं दिख रहा है, लेकिन स्लो जरूर चल रहा है, धीरे चल रहा है, लेकिन कहीं से जाम की अभी कोई खबर नहीं आ रही। चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र कुमार का रुख कर लेते हैं, फिरोजाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जरा तस्वीर दिखाइए, आप सड़क के किनारे खड़े हैं, क्या अभी भी धुंध नजर आ रही है और जो सड़क पर वाहन चल रहे हैं वो भी अभी कम गति में चलते हुए नजर आ रहे हैं? एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाइए। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। नरेश का ही रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश, देखिए हम आपके लगातार बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि धुंध बहुत ही ज्यादा नजर आ रही है, और आगरा में और क्या अभी अपडेट मिल पा रही है? क्या स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं उनके टाइमिंग में भी चेंजेस हुए हैं? जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही होगी, क्योंकि जिस हिसाब से हम धुंध देख पा रहे हैं उस हिसाब से लोगों को विजिबिलिटी भी तो कम हो ही गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सड़कों पर। देखिए, बिल्कुल साफ ज़ाहिर है किस तरीके से अभी 9 बजने का जो समय है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी आगरा में कोहरे का जो कहर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात की जाए तो स्कूली बच्चों का जो समय है उसमें भी प्रशासन के द्वारा बदलाव किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं जो ठंड है उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, उनके जो काम-काज पर भी कहीं न कहीं जो कोहरा है, जो ठंड है वो कहीं न कहीं ब्रेक लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आगरा में बात करें तो प्रशासन भी लगातार आगरा में रैन बसेरों की व्यवस्थाएँ कर रहा है, अलाव की व्यवस्थाएँ कर रहा है, गरीबों को कंबल भी बाँटे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ठंड से बचने के लिए तमाम जो प्रशासन है वो इंतजाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ठंड का जो मौसम है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जनवरी का जब महीना आएगा तो जनवरी के महीने में ठंड इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों का अनुमान है कि इस बार जो ठंड है वो दिसंबर के महीने में लास्ट जो वीक था उसमें जाके पड़ी है। तो कहीं न कहीं जो आगे जो जनवरी का जो महीना आने वाला है, जनवरी के महीने में ठंड कहीं न कहीं लोगों को इससे ज़्यादा भी परेशान कर सकती है, क्योंकि आगरा में लगातार 4 दिनों से ठंड बढ़ी है और कहीं न कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। जी नरेश, देखिए अभी भी हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जगह-जगह से तस्वीर हमारे साथ रिपोर्टर से जुड़े हुए दिखा रहे हैं। अभी भी धुंध नजर आ रही है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।